तो क्या आज हमारे रोल मॉडल ऐसे होंगे जो एक फेक डिग्री लेकर आएंगे? पाई है क्या अदानी अंबानी और दो अमित शाह और मोदी से आज़ादी देश नहीं पा पाएगा? दिल्ली में रैली हो सकती थी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया में इन चीज़ों का कवरेज नहीं होता। हम ये देख रहे हैं कि आज रैली को अलाउ नहीं किया गया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पूरा देश चल रहा है। मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है, एक एडवर्टिजमेंट चल रहा है, जिस मीडिया चैनल्स भी अदानी अंबानी ने खरीद लिए, एक NDTV रह गया था, वो भी चला गया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, मिरांडा हाउस से। मोदी की डिग्री के ऊपर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी शर्मनाक बात है। मैं ये समझती हूँ कि डेमोक्रेसी में आपकी डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने विवेक के हैं, आप बदलाव के लिए कितने पॉजिटिव एक चीज़ रखते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते होंगे जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसके बारे में झूठ बोलना एक गलत बात है। मतलब आज के देश में आपके जो ऊपर हैं वो बबली बंटी जैसा हो जाए, ऐसा काम करना गलत है। जो है वो सच से बोले, उसमें गलत बोलने की क्या ज़रूरत है? तो ये मुझे दुखद है, क्योंकि एक अगर फेक डिग्री भी है तो देखिए क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं उसको एक बड़ी संख्या देख रही होती है और उसमें रोल मॉडल भी ढूंढने की कोशिश करती है। तो क्या आज हमारे रोल मॉडल ऐसे होंगे जो एक फेक डिग्री लेकर आएंगे? डिग्री का मीनिंग क्या है, उसको अर्न करने का क्या मतलब है? ये तो वही लोग हैं जो चीटिंग करवाते हैं और नेट जैसे लगातार एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते हैं, डिग्री बांटी जाए जिसमें कंटेंट ना हो। तो ये बहुत अफसोस की बात है। एज ए एजुकेटर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि इस बात पे झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर होने की वजह से आप देखते हैं जिस तरीके डिग्री जिस तरीके दिखाई गई, अमित शाह ने दावा किया और उधर मोदी जी का बयान आता है, ये कैसे कॉन्ट्राडिक्शन पे आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा? नहीं, मैं खुद बोल रही हूँ कि एज अ टीचर मुझे ये लगता है कि देखिए, जो रोल मॉडल की मैंने बात की, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई है और अगर संविधान अलाउ कर रहा है तो वो आगे तक रिप्रेजेंटेशन हमें दे सकते हैं। इसमें झूठ बोलने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पर अफसोस की बात है कि पूरा का पूरा आज के दिन में जो है ना, सिर्फ झूठ पे ही मामला टिका है। जो आपने पूरा मीडिया को टेक ओवर की बात की, या चारों ओर एडवर्टीजमेंट देखिए कि चारों ओर मोदी का शक्ल नज़र आएगा। आप कोई भी काम करेंगे मोदी का, आपको इंजेक्शन लगा, पोलियो के इंजेक्शन कब तक लगते रहे? कितने बार वैक्सीनेशन के पूरे मूवमेंट चलाए गए, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर का फोटो तो नज़र नहीं आया था सर्टिफिकेट पे। तो हर समय का ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये एक झूठ को बचाने के लिए हो रहा है। लोगों को इससे यही कंक्लूड करना चाहिए। और देखिए, जो इस समय किसान मजदूर अपने इश्यूज उठा रहे हैं, आप स्टेज से लगातार सुन रहे हैं, और यहाँ पे LIC के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और तमाम लोगों ने कहा कि किस तरीके से सरकारी नौकरियाँ खाली पड़ी हैं, किस तरीके से एक्यूट प्राइवेटाइजेशन के चलते सरकारी जितने संस्थान थे उनका पटरा किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग, एक बहुत इंपॉर्टेंट मांग बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से अदानी का गिरने के साथ साथ SBI और LIC का नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल से आज ये कॉमन कंसर्न्स हैं। और हम यही सारी चीज़ें एजुकेशन सेक्टर में देख रहे हैं कि जिस तरीके से जितने बदलाव एजुकेशन सेक्टर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ख़त्म करके एक्यूट प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरे व्यवस्था को धकेलना चाहती है। तो आज की रैली में स्टूडेंट और टीचर्स भी शामिल हैं। लेकिन ये किसानों की रैली हो या मजदूरों की, आप लोग अडानी पर लगातार मामला उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार तो कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के ऊपर तो कोई इस तरीके का आरोप का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि कई बार बहुत समय तक लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से बदलाव भी आते हैं। तो मेरा उम्मीद हमेशा ये रहता है कि बदलाव आता है जब जन जन तक बात पहुँचती है। लोगों का जो अपना रोज़मर्रे का एक्सपीरियंस है, उसमें वो क्या पेट भर पा रहे हैं, कितने घरों में नौजवान जो है बेरोज़गार बैठा है। जब आपका SBI LIC में बचा हुआ रुपया ख़त्म हो जाएगा, वो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन के निकलेगा। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो आपको लोन लेना पड़ रहा है, माँ बाप को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ रही है। किसी पास के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था, कॉलेज में पढ़ सकता है, पर वहाँ चौपट है, टीचर नहीं है। तो ये रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगियाँ हैं, और मुझे लगता है मूवमेंट कई बार हमें देखने पे मजबूर करते हैं कि ये कोई भाग्य से
जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं जो हमारे साथ हो रही हैं। देखिए जो किसान आंदोलन हुआ, मैं ये समझती हूँ कि किसान आंदोलन से सारी चीज़ें नहीं हल हो पाई, पर एक बड़े तबके ने ये दिखाया कि अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो ये कोई भाग्य नहीं है कि वो आत्महत्या कर रहा है, ये आपकी पॉलिसीज़ हैं जो हमें पेड़ों पे टांगने के लिए मजबूर कर रही हैं। और आज युवा का आत्महत्या करना कितना आगे बढ़ चुका है, मजदूरों की क्या स्थिति है, वो किस तरीके की जगह पे रहते हैं, क्या कमाते हैं, घर में कितना भेज पाते हैं, उनके क्या हक होने चाहिए। कोविड में जिस तरीके से मजदूरों को, माइग्रेंट वर्कर्स को निकलना पड़ा और उसके बाद त्राही त्राही ऐसा था कि शायद मजदूरों के हालात अच्छे हों। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी मदद करने के लिए सरकार ने लेबर कोड ला के लगा दिया। देखिए मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें हमारे सामने हैं कि जब कोविड में आम आदमी व्यवस्था से जूझ रहा था, सफ़र कर रहा था, तब लेबर कोड का आना, फार्म लॉज का आना और एनईपी का आना, और ये 3 चीज़ें हैं जो पूरी देश के हर आदमी को छूते हैं। ये 3 पॉलिसीज़ ऐसे हैं क्योंकि आपको अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, आपको जाके कहीं पे नौकरी करनी है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे हो गया, ओवर टाइम जो 8 घंटे के ऊपर मिलता है वो 12 घंटे के ऊपर मिलेगा। तो ये हर एक चीज़ है, या आप किसानी जो खेत के ऊपर हमला था, किसानी पे हमला था, उससे आपका जो अनाज महंगा होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये तो हर घर को छूने वाली चीज़ें हैं, और क्योंकि सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, उसने कोविड के समय में कैबिनेट से ये चीज़ें पास करके लागू कर दी। ये बात सही है कि आज लग रहा है, और देखिए इतने सारे साथी आए, 70,000, एक पूरे दिल्ली में रैली हो सकती थी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया में इन चीज़ों का कवरेज नहीं होता। हम ये देख रहे हैं कि आज रैली को अलाउ नहीं किया गया और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे सिर्फ एक पब्लिक मीटिंग हो पा रहा है, रैली नहीं हो पा रहा। पर क्या सचमुच ऐसे सैलाब को रोका जा सकता है जब लोगों की ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हो गई और लोग समझ रहे हैं कि वो आज किस पीड़ा से निकल रहे हैं? मुझे लगता है कि इनकी खबरें, और ये जब 70,000, 1 लाख, 2 लाख जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो उनके परिवार में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके अंदर एक अवेयरनेस है। तो ये रैलीज़ और ये प्रोटेस्ट अपने आप में बहुत ऐतिहासिक चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हमने तो इन्हीं रैलीज़ और प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट से आज़ादी पाई है। क्या अदानी, अंबानी और 2 अमित शाह और मोदी से आज़ादी देश नहीं पा पाएगा? मुझे विश्वास है कि पा पाएंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है और हर चुनाव के टाइम पर राम राज्य और इन चीज़ों की बात होती है। राजनाथ सिंह जी भी कह रहे हैं कि राम राज्य की ओर देश आगे बढ़ रहा है, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि महंगाई, जो पेट्रोल डीजल के दाम कहे जा रहे हैं बढ़ रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं इस तरीके से, तो उसका असर नाम मात्र का दिखाया जाता है कि इसका असर लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से आपने मीडिया की बात की, मीडिया में भी कवरेज आपका नहीं हो पा रहा है, और एक ऐसे समय में तमाम सर्वे भी आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पूरे देश में मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, पूरे विश्व भर में। क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर? मुझे तो ऐसा ये प्रोपेगेंडा ज़रूर है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पूरा देश चल रहा है। मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है, एक एडवर्टिज़मेंट चल रहा है। जिस सरकार को अपने एडवर्टिज़मेंट पे इतना खर्चा करना पड़े, उसको इतना सुयोजित तरीके से करना पड़े, इसका मतलब उसके अंदर खोखलापन है, इसका मतलब उसके अंदर मामला खाली हो चुका है, एक सिर्फ एडवर्टिज़मेंट पे ही काम चल पा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस एडवर्टिज़मेंट के परे जब आप एक चिप्स का पैकेट लेते हैं और ऐसे लगता है कि हवा से भरा हुआ ऊपर तक चिप्स होगा, तो कितनी बार आप लिफाफा खोल के ये समझ पाएंगे कि चिप्स अंदर नहीं है? कभी तो आप सीख ही लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि 2024 में दोबारा से सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठे आएंगे इस देश को बचाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हम सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे सीखकर हम ये समझेंगे कि किसी एक पार्टी को सशक्त नहीं होना है। और इस समय मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ ही चंद लोगों को अमीर बना के, ईवीएम इंक्लूडेड, और लोगों को खरीद फरोख्त का काम, मतलब आप ऐसे एक एमपी को वोट देते हैं जिसका लगता है कि ये एंटी बीजेपी है, और वो भी बीजेपी में शामिल हो जाता है क्योंकि खरीद फरोख्त हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके खिलाफ भी लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, और तभी हमारी जीत होगी। विपक्ष को एकजुट होने की बात आप करेंगे अगर इस लोकसभा चुनाव में, तो विपक्ष कहीं भी दिख नहीं रहा है एकजुट। ऐसा आप अभी कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई उठा के देख लीजिए, तमाम बयान आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है मोदी की बड़ाई की जा रही है, और विपक्ष को राहुल गांधी पर, जो कांग्रेस है, या उन पर वार किया जा रहा है संसद की सदस्यता छीनने के बाद भी। ये देखिए, मैं इसमें आप अब अपने सवाल को अलग तरीके से दोहरा रहे हैं
और मैं भी उसी का जवाब ऐसे ही दे रही हूँ। किसान आंदोलन को मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि किसी भी आंदोलन को या कटवा जैसा बड़ा कांड भी हो जाए तो न्यूज़पेपर के लिए कोई भी चीज़ 2 दिन बाद बासी है, और उसमें सरकार का अगर इंटरवेंशन है और सब लोग सरकार को खुश करना चाहते हैं, और सारे मीडिया चैनल्स भी अदानी अंबानी ने खरीद लिए, एक NDTV रह गया था वो भी चला गया, तो ऐसे माहौल में ऐसा लगता था किसान आंदोलन को उन्होंने कवर नहीं किया, पर सोशल मीडिया ने तो किया, उसके अंदर तो एक बहस चली, उसी की वजह से तो किसान आंदोलन जीता। तो नदी तो अपना रास्ता ढूंढेगी, परिवर्तन अपना रास्ता ढूंढेगा, क्योंकि कुचला जाना, लगातार कुचला जाना किसी को मंजूर नहीं। जब अंग्रेज़ों को से हमने जीत हासिल की है तो फिर ये मुझे लगता है एक छोटी चीज़ है। अंतिम सवाल है कि ये जो दिख रहा है आज रैली में इतनी भीड़, क्या आगे अब आने वाले समय में ये ऐसे ही इकट्ठा होने की? बिल्कुल, मुझे लगता है सारे मूवमेंट्स को आना पड़ेगा। जितने भी डेमोक्रेटिक सेकुलर लोग हैं जो इस देश को प्यार करते हैं और इस देश को बचाना चाहते हैं, वो साथ आएंगे। ये उनका एक टास्क है, इस देश को बचाना, आगे ले जाना। हमारे और पाकिस्तान के डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो एक थियोक्रेटिक सोसाइटी और एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सोसाइटी के फ़र्क का ही फ़र्क है। और ये जो हमें आज़ादी मिली है, जो नई चीज़ सोच मिली है, उसको बचाने का हम पे ज़िम्मा है। मुझे लगता है कि मूवमेंट्स अपनी बात को बढ़ाएंगे। वैसे भी जब जब इलेक्शन आता है तो लोग अपनी डिमांड्स को ऊपर करते हैं, और तभी मैनिफेस्टो में वो डिमांड्स को इंक्लूड किया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये तो हर एक सिटीज़न का टास्क है कि एजुकेशन, नौकरी मांगे, अपनी पेंशन को मांगे। ये तो इस तरीके की सरकार है कि पूरी पॉलिटिक्स उसने सोल्जर के ऊपर कंधे पे की, है ना। पूरे समय वो सरहद पे खड़े हुए सैनिक का रोता रहा, उसकी शोषण किया उसने उस सैनिक का, और उसी के नीचे से उसने पक्की नौकरी छीन ली। तो ये तो इस तरीके की सरकार से हम जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबको आना पड़ेगा, अग्निवीर होने से रिफ्यूज़ करना पड़ेगा, उस चीज़ से लड़ना पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया मैम हमसे बात करने। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।